जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप जानते ही हैं कि हम प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते हैं। आप यदि किसी प्रकार की उलझन में फंसे हैं, आप किसी तरह की दिक्कत से हो रहे हैं दो चार, तो यह कार्यक्रम आप ही के लिए है। आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी से कर सकते हैं सीधी बात। आप उनसे पूछ सकते हैं सवाल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं। देश में कहीं से भी हमें फोन करना चाहें तो मिलाइए 012042822918। हमारा दूसरा नंबर है 012042822920। आप अपने प्रश्न एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। हमारे जो मित्र निरंतर इस कार्यक्रम को देखते हैं वे जानते ही हैं कि हम इस कार्यक्रम में ज़ोडिएक साइन पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम भारतीय गणना के अनुसार, भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो सातवां ज़ोडिएक साइन है, सातवीं राशि है लिब्रा यानी तुला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लिब्रा तुला वो लोग होते हैं जो लोग जन्म लेते हैं प्रत्येक वर्ष कैलेंडर में 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच, उनको हम कहते हैं लिब्रा। और इस पर डॉक्टर शंकर अडावल जी का विशेष फोरकास्ट प्रकाशित हुआ है जिसको प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इन पुस्तकों को भी आप मंगवा सकते हैं और इन पुस्तकों को पढ़कर अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तुला राशि के बारे में, लिब्रा राशि के जातकों के बारे में भी बहुत सी बातें हम करेंगे। इससे पहले अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तुला राशि पर चर्चा बनाएंगे, बहुत सी बातें आपसे जानेंगे, कैसे होते हैं जातक, क्या क्या उनकी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। उससे पहले एक दर्शक बहुत देर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं, सोनिया सीकर राजस्थान से। उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार करें। सोनिया जी, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ पंडित जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार। अपने बारे में सवाल है या परिवार के किसी सदस्य के बारे में? मेरे बारे में सवाल है पंडित जी। जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। मेरी जन्म डेट। आपने क्या अपने टेलीविजन की आवाज को खोला हुआ है? नहीं। टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए और अपनी बात कहिए हमसे। आप बंद है टेलीविजन की आवाज। मेरी जन्म डेट 10 अगस्त 1988। 1986? 88। हाँ। 10 अगस्त 1988। हाँ। समय बताइए। सुबह 6:20। 6:20 AM। कहां पर जन्म हुआ था आपका? नीम का थाना। हाँ। नीम का थाना, राजस्थान। क्या जानना चाहेंगी? एक तो मेरी नौकरी कब लगेगी पंडित जी, और मेरी शादी कब तक होगी, शादी के बाद में कैसी लाइफ रहेगी, और मैं किस क्षेत्र में नौकरी के लिए जाऊं। किस क्षेत्र में अपने करियर को बनाएं तो ज्यादा कामयाब हो सकती हैं, नौकरी कब तक लग जाएगी, विवाह कब होगा, और जो भविष्य है किस तरह का रहेगा, ये चीजें जानना चाहिए सोनिया। देखिए, आपका इस साल जो है ये काफी संघर्ष पूर्वक है और इत्मीनान से निकाल लीजिए। टेंशन रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। शादी का योग आपका अगले साल बनता है और शादी हो सकता है आपका कोई जान पहचान के आदमी से हो, जिसको परिवार के आसपास हो या जानती हो, मगर अगले साल शादी का योग है। और जहां तक काम करने का है, आप अकाउंट्स या कुछ चीज जो मतलब जो थोड़ा सा सीक्रेटिव हो, मतलब अकाउंट्स, कंप्यूटर, इससे जुड़ी क्षेत्रों में आप करिए तो आपको उसमें फायदा होगा। आप अकाउंट से संबंधित और उससे संबंधित जो अन्य क्षेत्र हैं, यदि उनमें अपने करियर की तलाश करती हैं तो ज्यादा कामयाब होने की संभावनाएं आपके लिए हैं। आपने सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए जी जागरण की तरफ से हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक मित्र ने हमें एसएमएस अभी भेजा है जो हमारे ज़ोडिएक साइन से मिलता जुलता है। ये पूछते हैं, रितेश नाम है, फरीदाबाद से एसएमएस भेजा, लास्ट डिजिट है 9198। इन्होंने पूछा है कि ज़ोडिएक साइन के अनुसार तुला राशि में कौन कौन बड़े व्यक्ति जन्मे हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब मैं आपकी किताब में से ही बता देता हूं इनको। ये है जो इस ज़ोडिएक साइन में जन्मे हैं 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच। फिरोज खान, दिव्या दत्ता, देव आनंद, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, लता मंगेशकर,
मंगेशकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आशा पारेख, रेखा, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये तमाम लोग हैं जो सिनेमा के भी लोग हैं, राजनीति से भी हैं और देश के भविष्य को निर्धारित करने वाले महात्मा गांधी जैसे और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी इसी ज़ोडिएक साइन में जन्मे हैं। ये हमने इन विभूतियों की बात की डॉक्टर साहब। इसके अलावा यदि हम चारित्रिक विशेषता की बात करें, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहें लिब्रा का, क्या रहता है? शुक्र जो है उसका मालिक है, लिब्रा का जो मालिक है वो है शुक्र, वीनस जिसे कहते हैं। और वीनस जो है वो दैत्यों का गुरु माने जाते हैं, गुरु हैं। तो गुरु होने के से वो भी बृहस्पति जैसे उनमें सारी मतलब खूबियां होती हैं, मगर क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं तो वो उनका जैसे कि कहा जाता है उनको तंत्र इत्यादि जितने भी चीजें होती हैं उनको बहुत ज्ञान था। तो इसी जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है वो एक तो गुरु बृहस्पति का उसके अंदर बहुत ही अच्छा वो रहता है, और बाकी जो आजकल के जमाने में कलयुग में अपने आप को किस तरह नियंत्रण करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह दूसरों की चालों को समझना है या कौन क्या कर रहा है, उसकी समझ इन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। और लिब्रा का जो एक साइन होता है वो बैलेंस होता है, तराजू। तो बड़ा सोच समझ के बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं एंड दे वेरी सक्सेसफुल पीपल। क्योंकि शुक्र है तो अगर शुक्र मंगल से रिलेशनशिप होता है या बाकी प्लैनेट्स होता है तो ये फिल्म वर्ल्ड में चले जाते हैं। अगर शुक्र का गुरु या जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी हैं, हालांकि वो लिब्रा राशि में कर्क लग्न है, मगर वो शुक्र उनका गुरु साथ में है, तो शुक्र गुरु साथ में होने में एक बहुत ही प्रबल योग बनता है। सप्रंग की जो हमारी लीडर हैं, तो बहुत ही प्रबल योग बनता है। तो इसी तरह शुक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है एंड इफ इट इज वेल प्लेस्ड, आज के जमाने में कलयुग में वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं बनस्पति के गुरु के। गुरु बहुत सक्सेस होने से, गुरु का जैसे स्वामी होता है सैगिटेरियस और पाइसेस, तो उसमें तो इस तरह ये जो राशि है लिब्रा और टॉरस, ये दोनों राशि के लोग अगर शुक्र बहुत प्लेस्ड अच्छा है बाकी प्लैनेट से, तो ऐसे व्यक्ति इस समय में जन्म करने में चाहे पॉजिटिव फील्ड में हो चाहे नेगेटिव फील्ड में हो, जहां भी ज्यादा होगा दे विल डू वेल। तरकीब से काम करके अपनी जिंदगी को निश्चित कर ले, आगे बढ़ने की कोशिश कर। तुला राशि के जातक, वृषभ राशि के जो जातक हैं, वे आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो हमारा युग है, इस युग में सर्वाधिक अप्रोप्रिएट हैं, सर्वाधिक उपयुक्त हैं और अपनी तरकीब से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जिंदगी को अधिक बेहतर, अधिक संतुलित बना पाने में कामयाब भी रहते हैं, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं दीप्ति पटियाला से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका भ्रूणाली ज्योतिष में। हाँ जी सर, मेरे बेटे के लिए मैंने पूछना था, उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1991। 18 Feb 1991। हाँ जी, टाइम है 5:35 शाम को, 5:35 PM। 18 फरवरी 1991, 5:35 संध्या काल। हाँ जी। जन्म का स्थान क्या है? दिल्ली सर। जी, दिल्ली सर। दिल्ली में जन्म हुआ है। हाँ जी सर। क्या नाम है आपके सुपुत्र का? चंदन किंगर। चंदन? हाँ जी, किंगर जी, चंदन। क्या जानना चाहती है चंदन के बारे में? सर, ये +2 नॉन मेडिकल का इसके एग्जाम है, परसों से ये सक्सेस हो जाएगा, और अगर होगा तो कौन सी लाइन लें इसके लिए इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग के में जाना चाहते हैं चंदन, इंजीनियरिंग के क्षेत्र को अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने करियर के रूप में, क्या कामयाब रहेंगे? और यदि अगर आपका परामर्श चाहती है उनकी माता जी? ये साल इनके लिए अच्छा है, अगर इस साल इनका एग्जाम हो रहा है तो ये जरूर कामयाब होंगे, और थोड़ा टेंशन रहेगा बट कामयाब होंगे और अच्छा मतलब अच्छे नंबर आएंगे। जहां तक इनको करियर का सवाल है, इनका मरकुरी शनि राहु साथ में है, शुक्र चंद्रमा के साथ में 8वें घर में है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करें, इसमें इनको सफलता मिलेगी और आगे चल के इस क्षेत्र में काफी कामयाबी करेंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, यदि उसमें विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स को चुने तो ज्यादा कामयाब होने की संभावनाएं बनती हैं। चंदन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। लिब्रा की जब बात करते हैं, तुला की जब बात करते हैं, तो तुला वालों के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं परिवार में, मित्र के नाते, प्रेमी प्रेमिका के नाते, या कहीं कार्य व्यवसाय के स्थल पर, किन लोगों से ज्यादा अच्छी तालमेल बनती है इनकी, तुला राशि वालों? तालमेल जहां तक मिलने का सवाल है, मिथुन जी और एक्वेरियस जिसे कहते हैं आपके कुंभ जी, कुंभ और मिथुन राशि वालों से इनका बहुत ही अच्छा तालमेल मिलता है और संग रह के अच्छी तरह काम कर सकते हैं। जी।